Hello friends, now I am going to talk about plant movement. अब मैं आपको पादप गति के बारे में बताने जा रहा हूँ. प्लांट मूवमेंट्स, जिसे हम लोग बोलते हैं पादप गतियाँ. अब मूवमेंट जो होता है, पादप गति जो होती है, वह दो प्रकार की होती है. एक कहलाती है ट्रॉपिक मूवमेंट और एक कहलाती है टैक्सिस मूवमेंट. ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नंबर 2 टैक्सिस मूवमेंट. ट्रॉपिक मूवमेंट को हम लोग अनुवर्तनी गति कहते हैं और टैक्सिस मूवमेंट को हम अनुचलनी गति कहते हैं. अनुवर्तनी में क्या होगा कि पौधा वहीं रहेगा और केवल उसके अंग मुड़ेंगे इधर या उधर. कहने का मतलब उनके अंदर विस्थापन नहीं होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा. वो एक जगह पर ही रहेगा और अंगों को मोड़ेगा, जैसे कि प्रकाश की तरफ प्ररोह मुड़ता है. तो इसके अंदर क्या नहीं होता? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन. विस्थापन जो है वो नहीं होता है. और अब मैं प्रकाश उधर है और क्लेमाइडोमोनास हूं मैं, तो क्या होगा? फिलाजिला से तैरता तैरता उसकी तरफ जा रहा, तो विस्थापन हो गया कि नहीं हो गया? प्रकाश के कारण. तो प्रकाश अनुचलनी कहलाएगा वो. इसके अंदर आपको विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट मिलेगा. ओके. अब वापस हम बात करते हैं, तो दोबारा एक बार पादप गतियां दो प्रकार की, ट्रॉपिक एंड टैक्सिस. ट्रॉपिक को बोलते हैं अनुवर्तनी, टैक्सी को बोलते हैं अनुचलनी. ट्रॉपिक के अंदर विस्थापन नहीं होता है, अनुवर्तनी में विस्थापन नहीं होता है. अनुचलनी टैक्सिस के अंदर विस्थापन देखने को मिलता है. ओके. अब बात चलती है कि हमारी जो प्लांट मूवमेंट होती है वह दो प्रकार की होती है. प्लांट मूवमेंट दो प्रकार की होती है. एक कहलाती है मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, यानी कि चलन गति. इसके अंदर क्या होगा? प्लस डिस्प्लेसमेंट होगा. और एक होता है मूवमेंट ऑफ कर्वेचर. मूवमेंट ऑफ कर्वेचर होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं वक्रण गति. ओके. अंग मुड़ जाते हैं. अब ये जो है दो प्रकार की होती है. ऑटोनॉमिक, जिसे हम लोग बोलते हैं स्वतः, और एक होती है
इंड्यूस्ड यानी कि प्रेरित। ठीक है, अब स्वतः वाली जो होती है वह क्यों होती है? आंतरिक उद्दीपन के कारण, ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई, आंतरिक उद्दीपन के कारण। जैसे मैं यहां अपने आप पढ़ाने आया हूं, मुझे किसी ने मारकर नहीं भेजा है, आप अपने आप पढ़ रहे हो, आपको किसी ने मारकर नहीं बैठा रखा कि ये पढ़ो, आप अपने आप पढ़ रहे हो, आपके आंतरिक उद्दीपन कह रहा है कि मुझे पढ़ना है। वही बात यहां पर भी है, जब आंतरिक उद्दीपन के कारण गति होती है तो उसको बोलते हैं स्वतः यानी कि ऑटोनॉमिक। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। सीलियरी, सीलियरी माने सीलिया के द्वारा, बाय सीलिया, इसका एग्जाम्पल देख लो, पैरामीशियम। दूसरा हमारे पास में है फ्लैजेलर गति, यानी कि बाय फ्लैजेला, एग्जाम्पल युगलीना। युगलीना के अंदर ये फ्लैजेला होता है कि नहीं होता है, उससे वह गति करता है। तीसरा अमीबॉइड यानी कि अमीबीय गति। अमीबा कैसे गति करता है सभी को मालूम है, सूडोपोडिया की सहायता से, लोबोपोडिया की सहायता से। लेकिन हम यहां पौधा ले रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा पौधा है प्लांट किंगडम में जो कि अमीबीय गति करता है। तो इसका एग्जाम्पल है अमीबीय गति। एग्जाम्पल स्लाइम मोल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, स्लाइम मोल्ड। इसको हिंदी में बोलते हैं अवंपक कवक। इसकी भित्ति नहीं होती है, तो भित्ति नहीं होने पर, सेल वॉल नहीं होने पर, ये अमीबा के समान गति करना शुरू कर देता है। प्लाज्मोडियम अवस्था इसके अंदर देखने को मिलती है। स्लाइम मोल्ड दो प्रकार का होता है, ए सेलुलर एंड सेलुलर। और स्लाइम मोल्ड जो होता है वह एक रेसियोमाइसिटीज में भी आता है और मिक्सोमाइसिटीज में भी आता है। एक रेसियोमाइसिटीज एंड मिक्सोमाइसिटीज। ओके, चलिए अब एक बच रहा है इसमें हमारा, वो है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस को बोलते हैं चक्रण, और ये भी दो प्रकार की होती है। एक कहलाती है रोटेशन यानी कि घूर्णन, और एक कहलाती है सर्कुलेशन यानी कि परिभ्रमण। आप हाइड्रिला सेल ले लो, ये रही हाइड्रिला सेल, उसके अंदर ये वैक्यूल है, और अगर वैक्यूल के चारों तरफ कोशिका द्रव्य गति करता है तो इसे हम लोग रोटेशन या घूर्णन या चक्रण, रोटेशन कहते हैं, जो कि चक्रण का भाग है। एक ही रिक्तिका के चारों ओर, अराउंड ओनली वन वैक्यूल दैट इज रोटेटिंग, व्हाट? साइटोप्लाज्म। इसके अंदर स्टेमिनल हेयर ऑफ ट्रेडिस्केंशिया ले लेते हैं। उसमें क्या होगा, ये उसकी सेल है, ये वैक्यूल है, ये वैक्यूल है, ये वैक्यूल है, कभी इधर गया इस वैक्यूल में, कभी इधर गया, कभी इधर घूम के यूं आ गया। यानी कि अलग अलग वैक्यूल के चारों ओर जब साइटोप्लाज्म गति करता है तो उसको हम लोग सर्कुलेशन कहते हैं। दैट इज व्हेन द साइटोप्लाज्म मूव अराउंड मेनी वैक्यूल्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड योर सर्कुलेशन। इसको हम लोग जो है सर्कुलेशन कहते हैं। ओके, तो ये तो रहा मेरे पास में ऑटोनॉमिक का हिसाब किताब, जो कि इंटरनल स्टिमुलाई के कारण होती है। टाइप्स सीलियरी है, फ्लैजेलर है, अमीबॉइड है एंड साइक्लोसिस है। एक क्वेश्चन बनता ही है, सो बी केयरफुल। अब
हमारे पास में दूसरे प्रकार की मोमेंट ऑफ लोकोमोशन कौन है? तो आंसर हुआ इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन, प्रेरित गति हम लोग करने जा रहे हैं। ये कब होती है? ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि बाहरी उद्दीपन के कारण ये गति होती है। ओके, जैसे मैंने बोला प्रकाश अनुचलन, प्रकाश अनुचलन। ओके, तो ये टैक्सिस मूवमेंट ही तो हुए बेटा सारे के सारे। चलन गति का मतलब क्या हो गया कि यह टैक्सिस हो गए, यानी कि अनुचलनी हो गए। तो प्रकाश अनुचलन में जैसे ये क्लेमेडोमोनास है, ओके, ये पानी है और इधर लाइट आ रही है, तो यह इस तरफ गति करता है, तो इसको बोलते हैं फोटोटैक्सिस, यानी कि प्रकाश अनुचलन कहते हैं। ओके, अभी दूसरा एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं दैट इज योर कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस, कीमोटैक्सिस में मेल गैमेट ऑफ ब्रायोफाइट ले लो एंड टेरिडोफाइट ले लो, दोनों का जो युग्मक था, इसका कैसा था? कॉमा शेप बाइफ्लैजिलेटेड, इसका कैसा था? स्पाइरल था और मल्टीफ्लैजिलेटेड था। दोनों के दोनों मैलिक एसिड के कारण गति करते हुए अंड कोशिका की तरफ पहुंचते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? कीमोटैक्सिस। ओके, तो पानी के कारण अगर गति हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोटैक्सिस। जल अनुवर्तन, प्रकाश के कारण हुआ प्रकाश अनुवर्तन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, विस्थापन देखने को मिलेगा। ओके, अब हम आते हैं उधर, यानी कि मूवमेंट ऑफ कर्वेचर पे, वक्रण गति पर आ रहा हूं, जिसके अंदर क्या होगा? नो डिस्प्लेसमेंट, माइनस डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसके अंदर विस्थापन देखने को नहीं मिलेगा। ओके, अब ये जो होती है ये भी दो प्रकार की होती है, ये रही और ये रही। ये होती है मूवमेंट ऑफ वेरिएशन ड्यू टू चेंज इन टर्जिडिटी, नहीं ले सकते, मूवमेंट ड्यू टू चेंज इन वाटर क्वांटिटी, इसको हम लोग मैकेनिकल मूवमेंट भी कह सकते हैं। मैकेनिकल मूवमेंट यानी कि यांत्रिक गति कह सकते हैं। अब ये कैसे होती है, इसका एग्जाम्पल मैं यहां बता रहा हूं आपको। फिनेरिया का संपुट होता है, ये रहा, इसमें 16 दांत बाहर होते हैं और 16 दांत अंदर की तरफ होते हैं, छोटे छोटे से। जब ये परिमुखी दंत, पेरिस्टोमियल दंत, जिनकी टोटल संख्या 32 होती है, 16 बाहर लंबे और अंदर की तरफ 16 छोटे, तो ये अंदर मुड़े हुए रहते हैं, ये ऐसे मुड़े हुए रहते हैं और इनमें बीजाणु जो होता है वो फंस जाता है चोंच के कारण। जब इनमें पानी अवशोषित होता है इन पेरिस्टोमियल दंत के द्वारा, तो इनमें तनाव पैदा होता है और वो उस बीजाणु को अपने साथ धीरे 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 बाहर ले जाते हैं और फिर फेंक देते हैं। तो ये जो मूवमेंट हुआ जल की गति के कारण हुआ, तो इसके अंदर भी दो चीजें हो गई। एक कहलाई
हाइड्रोकेसी, हाइड्रोकेसी का मतलब जल लेकर गति हुई, और एक होती है जीरो केसी। जीरो केसी का एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो स्पोरेंजिया ऑफ टेरिडियम, टेरिडियम की जो स्पोरेंजिया होती है वो कैसी होती है? ऐसी। ये स्टोमियम, ये एनुलस, इसमें ये बीजाणु होते हैं। यहां पर एनुलस में पानी भरा होता है। जब यहां से पानी का निष्कासन होता है हाई टेम्परेचर के कारण, तो ये यहां से फट जाती है, तनाव पैदा होता है, एक टेंशन पैदा होता है, और ये यहां से फट जाती है, और बीजाणु जो होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। तो ये जल की हानि के कारण हुई, इसलिए इसको बोला गया जीरो केसी, और ये जल के कारण हुई है तो इसको बोला गया हाइड्रोकेसी। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल पेरिस्टोमियल टीथ ऑफ फ्यूनेरिया, यानी फ्यूनेरिया के परिमुखी दंत। और ये कौन है? टेरिडियम की बीजाणु धानी के अंदर स्फुटन जब होता है कैटापुल्ट मैकेनिज्म से गुलेल की तरह, तो इसको हम लोग जो है जीरो केसी कहते हैं। ओके, अब आता है हमारे पास में यहां पर दूसरा वाइटल। वाइटल का मतलब होता है जैविक। तो जैविक वाला जो है वह भी आपका दो प्रकार का होता है। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक हुआ ऑटोनॉमिक, और एक हो गया वाइटल। ऑटोनॉमिक का मतलब स्वतः। अब ये भी दो प्रकार का होता है। एक कहलाता है मूवमेंट ऑफ वेरिएशन ड्यू टू चेंज इन टर्जिडिटी, यानी कि स्फीतता में परिवर्तन के कारण गति होती है। जैसे मटर होती है, मटर सूख जाती है तो आड़ी टेढ़ी हो जाती है, वापस पानी में डाल दो तो वापस तन जाती है। तो उसकी स्फीतता में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो इसका एग्जाम्पल कौन है? इसका एग्जाम्पल है डेस्मोडियम गायरेंस। डेस्मोडियम गायरेंस होती है, जिसको इंडियन टेलीग्राफ प्लांट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इंडियन टेलीग्राफ प्लांट कहते हैं। इसमें क्या होता है? ये ट्राइफोलिएट होता है, त्रिपर्णी होता है बेलपत्र की जगह। अब जब इसके अंदर स्फीतता में परिवर्तन होता है तो इसकी ये वाली पंखुड़ी जब इधर जाती है तो ये वाली इधर जाती है, और जब ये वाली इधर जाती है तो ये वाली इधर आती है। यानी कि ये इस प्रकार से गति करते रहते हैं। इसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ वेरिएशन ड्यू टू चेंज इन टर्जिडिटी। दूसरा जो टाइप होता है वह है ऑटोनॉमिक में नंबर 1 ग्रोथ मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट का मतलब होता है वृद्धि के कारण गति हो रही है। ओके, अब वृद्धि के कारण जो गति होती है वो कौन सी होती है? न्यूटेशनल। उसको बोलते हैं शिखा चक्रण। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग? शिखा चक्रण कहते हैं। सो दिस इज योर शिखा चक्रण। शिखा चक्रण के अंदर क्या होता है कि जो शीर्ष होता है वह ऊपर नीचे इस प्रकार से गति
करता है। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं शिखा चक्रण। अब दूसरा, जैसे आपने देखा होगा तने के अंदर ऊपर जो है ऐसे ये रहा यूं 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 हो जाता है, इसको बोलते हैं शिखा चक्रण। अब आता है हमारे पास में सरकम न्यूटेशनल, इसको बोलते हैं परिधि शिखा चक्रण। परिधि चक्रण, इसमें क्या होगा, आपने देखा होगा कि किसान जो होता है बेल को ऐसे किसी सहारे के साथ में लगा देता है तो उसके परिधि के चारों तरफ वो घूमती हुई गति करती है। ओके, अब एक और है ग्रोथ मूवमेंट में, शिखा चक्रण हुआ, परिधि शिखा चक्रण हुआ, न्यूट्रिशनल हुआ, सरकम न्यूट्रिशनल हुआ। अब हमारे पास में एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोनेस्टी। 3 नंबर हाइपोनेस्टी, इसको बोलते हैं अधोकुंचन। अधोकुंचन, इसमें क्या होता है कि ऊपर की सतह, नीचे की सतह पर, हाइपो माने नीचे, नीचे मोर ग्रोथ, यानी कि निचली सतह पर ज्यादा वृद्धि होती है तो पत्ती उल्टी यूं मुड़ जाएगी, ये मुड़ गई ऐसे। ये थी कहां पे, यहां पे थी, आया, तो ये बन गई तुम्हारी हाइपोनेस्टी। हाइपोनेस्टी का मतलब नीचे वृद्धि जब ज्यादा होगी, हाइपो माने नीचे वृद्धि, तो कर्वेचर ऊपर, यानी कि वक्रण ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। दूसरी लास्ट जो है दैट इज योर एपिनेस्टी, इसको बोलते हैं अधिकुंचन। इसमें उल्टा होएगा, इसमें ऊपर की तरफ ज्यादा वृद्धि होगी, मोर ग्रोथ, तो कर्वेचर कहां होगा, नीचे की तरफ होगा। ये हो गया, आई समझ में। तो ये हमारे पास में एपिनेस्टी, जैसे पुष्प खिलता है, ये पुष्प यूं खिल रहा है तो किसका एग्जाम्पल हो गया, एपिनेस्टी का। और अगर पुष्प कुमला रहा है, संघनित हो रहा है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, हाइपोनेस्टी का एग्जाम्पल हो गया। ओके, अब हमारे पास में दूसरे प्रकार की गति आएगी, वो गति जो है ट्रॉपिक मूवमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब नो डिस्प्लेसमेंट, अनुवर्तनीय गति, केवल पादप अंग मुड़ेंगे। ओके, इसके लिए हम लोग पहला ले रहे हैं कीमोट्रॉपिक, यानी कि ड्यू टू केमिकल, रसायन के कारण। आप ये देखो कि ये आपका कार्पल है, इस पर परागकण आता है और यहां पर बीजांड होता है। बीजांड की जो सिनर्जिड होती है उससे कौन सा हार्मोन निकलता है, ऑक्सिन। तो ये पराग नलिका इस ऑक्सिन के कारण इधर आकर्षित होती है, इसी को हम लोग कीमोट्रॉपिक कहते हैं। ठीक। दूसरा फोटोट्रॉपिक, यानी कि प्रकाश अनुवर्तनी। प्रकाश अनुवर्तनी, इसमें यह सिद्ध करने के लिए कि पौधे प्रकाश की तरफ मुड़ते हैं, हम एक बॉक्स लेते हैं, उस बॉक्स के अंदर एक गमले को रखते हैं, उसके अंदर एक पौधा उगाते हैं, इधर प्रकाश आ रहा है तो यह पौधा जो है प्रकाश की तरफ बढ़ता हुआ बाहर आ जाता है। इस चैम्बर को, जिसके द्वारा हीलियोट्रॉपिक गतिविधियां, प्रकाश की तरफ होने वाली गतिविधियों को प्रदर्शित किया जाता है, उसे हम लोग
हीलियोट्रॉपिक चैम्बर कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड योर हीलियोट्रॉपिक चैम्बर। ये फोटोट्रॉपिक हो गया। तीसरा, इसका एक और एग्जाम्पल ले लो जो पूछते हैं। देखो जो मैनग्रूव पौधे होते हैं उनकी जड़ें जो होती हैं वो पानी में से बाहर आ जाती हैं ऐसे, इनको बोलते हैं न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर कहते हैं। ओके, तो न्यूमेटोफोर श्वसन मूल को कहते हैं। न्यूमा माने छिद्र, फोर माने धारण करने वाली मूल को न्यूमेटोफोर कहते हैं। पानी में सॉल्ट ज्यादा होता है, नमक ज्यादा होता है, अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो मूल बाहर निकल आती है। किसकी? मैनग्रोव पौधों की। राइजोफोरा म्यूकोर्नेटा, सोनेरेशिया, एविसीनिया, बहुत सारे एग्जाम्पल आपने पढ़े होंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, साइकस की कोरोलाइड रूट। कोरोलाइड रूट यानी प्रवाल मूल। साइकस आपने देखा होगा ऐसा होता है, उसकी मेन जड़ तो अंदर होती है और बाहर जो निकली हुई रहती है ये वाली, इनको प्रवाल मूल कहते हैं, यानी कि कोरोलाइड रूट कहते हैं। ओके, अब हमारे पास में आता है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म यानी कि गुरुत्वानुवर्तन। मालूम है मूल जो होती है वह गुरुत्वीय बल की ओर जाती है। आई बात समझ में? जितनी भी जड़ें होती है सब जियोट्रॉपिज्म होती है। ये जो फोटोट्रॉपिज्म है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म है, यानी कि प्रकाश की तरफ जो जा रही है इसका मतलब गुरुत्वीय बल की तरफ नहीं जा रही है, तो उसको बोलेंगे नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म प्लस फोटोट्रॉपिज्म। और ये जो गुरुत्वीय बल की तरफ जा रही है उसको बोलेंगे नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, यानी कि ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तनी। अब ये जो गुरुत्वीय बल पौधे ग्रहण करते हैं कि मूल जो है पृथ्वी की तरफ जा रही है और प्ररो जो है प्रकाश की तरफ जा रहा है, इसका मतलब पादप अंग जो होते हैं वे गुरुत्वीय उद्दीपन को ग्रहण करते हैं। दे रिसीव द ग्रेविटेशनल स्टिमुलाई, तभी तो मूल जमीन की तरफ जाती है, पौधा उसके विपरीत जाता है। तो एक पॉजिटिव है तो दूसरा गुरुत्वीय बल के नेगेटिव है। रिगार्डिंग द perception of the gravitational stimulus by the different plants, two theories are given. So regarding perception of gravitational stimulus, two theories are given. एक कहलाती है कोलोडी-वेंट थ्योरी। कोलोडी-वेंट थ्योरी जो होती है वो क्या कहती है कि साहब ये बीज है, ये रहा, ये अंधकार की तरफ इसको बो दिया आपने, प्रकाश मिला तो अंकुरण हुआ, अंकुरण हुआ तो ये ऐसा हो गया। आ गया समझ में? ये वाला पार्ट आपका प्ररोह में बदल जाएगा। हालांकि वो तो अपने को मालूम है प्रीम्यूल से प्ररोह पैदा होता है, रेडिकल से रूट पैदा होती है, और ये आपका जो है रूट यानी कि मूल वाले भाग में बदल जाएगा। आई बात समझ में? दूसरा सिद्धांत जो है वह है स्टैटोलिथ थ्योरी। स्टैटोलिथ थ्योरी क्या कहती है कि कोशिका में ये स्टार्च के कण होते हैं,
स्टार्च पार्टिकल जो कि ग्रेविटेशनल स्टिमुलस को ग्रहण करते हैं, जो गुरुत्वीय उद्दीपन को ग्रहण करते हैं। तो ये तो रही हमारे पास में दो सिद्धांत जो ये प्रदर्शित करते हैं कि किस प्रकार से गुरुत्वीय उद्दीपन को पौधे के अंग जो है ग्रहण करते हैं। इसी में एक चीज और आती है जो देते नहीं है एनसीईआरटी वाले, मैं आपको बताता हूं कि उसमें से ये लोग क्वेश्चंस जो है पूछ लेते हैं। माना कि ये हमारे पौधे का मेन एक्सिस है, ये रहा, इसमें ये सॉइल आ गई, ऊपर जो निकला हुआ रहता है जमीन के उसको बोलते हैं नेगेटिव ऑर्थो जियोट्रॉपिक, और एक होता है पॉजिटिव ऑर्थो जियोट्रॉपिक। समझ में गया? ऊपर है तो नेगेटिव ऑर्थो जियोट्रॉपिक, अंदर है भाग, तो ये प्ररो हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा शूट, और ये तुम्हारा क्या हो गया रूट जो जमीन के अंदर है। अब ये मेन एक्सिस है बेटा। अब यदि इसके तने में से ये पत्ती निकल रही है कितने डिग्री पर, यहां से लेकर यहां तक एंगल, ये तो 90 हो गया, 90 का आधा 45, तो ये हो गया तुम्हारा 135 डिग्री पर। तो पत्ती कौन सी गति प्रदर्शित करती है, आता है ये, इसको बोलते हैं लीफ जो होती है वह एपोजियोट्रॉपिक होती है। ओके, अब अदरक है, जमीन के समानांतर वृद्धि करता है, प्रकंद राइजोम जिसको अपन लोग कहते हैं। तो अगर कोई भाग जमीन के नीचे ऐसे गति कर रहा है, जैसे एग्जाम्पल राइजोम यानी कि प्रकंद है, तो ये कितने डिग्री पर हो गया बेटा, ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री पर यदि कोई गति करता है पृथ्वी के समानांतर तो उसको हम लोग बोलते हैं डायाजियोट्रॉपिक, डायाजियोट्रॉपिक कहते हैं। ओके, ऐसे ही अब इस मूल में से मुख्य मूल है, ये मेन मूल है, मेन रूट, इसमें से ये निकली कौन, प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट डायजियोट्रॉपिक होगी, सीधी 90 डिग्री पर है। इसमें से निकली ये सेकेंडरी रूट यानी कि द्वितीयक मूल निकली, तो ये कितने डिग्री पर आ गई बेटा, ये आ गई तुम्हारी 45 डिग्री पर। और 45 डिग्री पर जब ये आ जाएगी और गति करेगी तो इसको बोलते हैं प्लेजियोट्रॉपिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़ना है इसको। और टर्शरी, सेकेंडरी में से कौन सी निकली है, टर्शरी, ये तो बिल्कुल ही जीरो पर आ गई, टर्शरी रूट, तो इसको क्या बोलेंगे, एजियोट्रॉपिक, एजियोट्रॉपिक कहते हैं। ये वर्ड याद करने पड़ते हैं कि पादप का कौन सा अंग गुरुत्वीय बल के कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है, झुका हुआ है। ये 0 पर, ये 45 पर, ये 90 पर, ये भी 90 पर, ये 135 के ऊपर। सारे इंपॉर्टेंट है, नए नए वर्ड है, एपोजियोट्रॉपिक, डायजियोट्रॉपिक, प्लेजियोट्रॉपिक, एजियोट्रॉपिक एंड नेगेटिव ऑर्थोजियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली ऑर्थोजियोट्रॉपिक आपको याद करना पड़ेगा। कभी भी कहीं से भी ये क्वेश्चंस की फ्रेमिंग कर देते हैं। ओके, बढ़ो आगे। चलो, अब हमारा जो है बात होगी वो होगी नेस्टिक मूवमेंट से। नेस्टिक मूवमेंट, नेस्टिक
मूवमेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं अनुकुंचनी गति। यह गति जो होती है पौधों के कौन से भागों के द्वारा प्रदर्शित होती है? दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज एग्जिबिटेड बाय विच ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट? तो आंसर होता है बाइफेशियल स्ट्रक्चर, बाइफेशियल स्ट्रक्चर, यानी कि द्विसतही संरचना। ओके, वो कौन होती हैं? सेपिल है, पैटिल है, बाह्यदल और दल होते कि नहीं होते? होते। अब दूसरी बात, इसमें स्टिमुलाई यानी कि उद्दीपन जो होता है वह विसरित होता है, डिफ्यूज्ड होता है। जैसे छुई मुई के आगे आप ताली बजा दोगे तो ही वो मुरझा जाएगी, जबकि टच भी नहीं किया अपन ने उसको। तो बिना टच के यदि कोई रिएक्शन दिया जाता है तो उसको अपन लोग डिफ्यूज्ड स्टिमुलाई कहते हैं। ओके, अब इसके अंदर कई एग्जाम्पल्स हैं। फोटोनेस्टी, फोटोनेस्टी के अंदर अपन ले लेते हैं तंबाकू। इसके पुष्प जो होते हैं वह रात्रि में खिलते हैं, रात्रि में खिलते हैं। हो गया। दूसरा है थर्मोनेस्टी। एग्जाम्पल है ट्यूलिप। अधिक तापक्रम पर पुष्प खिलते हैं। ओके, अब आता है हमारे पास में और भी हैं, ओइनोथीरा लेमार्कियाना, ये फोटोनेस्टी के एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है, टर्म को ध्यान रखो और एग्जाम्पल याद कर लो। बात सुनाई। अब आता है हमारे पास में कितने हो गए? 2। सीज़्मोनेस्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही पूछते हैं ज्यादातर। इसको बोलते हैं हिंदी में कंपाणु कुंचन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाणु कुंचन कहते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल मेरे पास में 2 हैं। एक है छुई मुई, जिसे हम लोग मिमोसा पुडिका कहते हैं। इसको टच मी नॉट भी कहते हैं, क्यों? छुई मने मुझे मत छुओ। तो इसमें क्या होता है कि ये तो हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गई पत्ती का पीटियोल और मिडरिब। इसमें ये पत्ती होती है। अब इसके आगे आप ताली भी मारोगे ना तो ये पत्तियां, इनकी स्फीतता में कमी हो जाएगी, टर्जिडिटी में। तो वेट लॉस होने के कारण या टर्जिडिटी खत्म होने के कारण ये नीचे की तरफ झुक जाएगी। हमको ये सिखाते हैं कि हमने इसको टच किया, ये टच किया आपने, तो यहां पर यानी कि आधार पर एक गांठ होती है। ये क्वेश्चन बनता है, ये एक गांठ होती है जिसको पल्विनस कहते हैं। इसी को पर्ण व्रंत तल्प भी कहते हैं। अब क्या होता है बेटा कि जब आप इसको टच करते हो तो यहां से एक प्रेरक तंत्रिका अंदर ही अंदर जाती है, उसको बोलते हैं मोटर नर्व, प्रेरक तंत्रिका।
वह पोटेशियम आयन की सहायता से उस आवेग को यहां तक ले जाती है और इसमें से ये टर्जिडिटी लूज होती है और पत्तियां जो होती हैं वह मुरझा जाती हैं। ये मुरझा गई, ये आपकी पत्तियां यहां से यूं हो गई। इसीलिए इसको बोलते हैं कि टच मी नॉट, क्योंकि अगर आप मुझे टच करोगे तो मैं मुरझा जाऊंगी, शर्मा जाऊंगी। इसीलिए इसको बोलते हैं छुईमुई। बॉटनिकल नेम है इसका मुमिसा मिमोसा पुडिका। एक और एग्जाम्पल है जिसको हम लोग बोलते हैं नेपचूनिया ओलोरेशिया। दूसरा एग्जाम्पल कौन है? नेपचूनिया ओलोरेशिया। एग्जाम्पल नंबर 2, उसको बोलते हैं लाजवंती, और लाजवंती को बोलते हैं नेपचूनिया ओलोरेशिया। इसको भी टच करने पर यह प्रतिक्रिया देता है। इसको किस्मी नॉट या किस्मी क्विक भी कहते हैं, किस्मी क्विक भी कहते हैं। ओके, तो ये रही हमारे पास में नास्टिक मूवमेंट। जो मेरा अनुभव है वो सीज्मोनास्टिक कंपाणु कुंचन में से ये लोग क्वेश्चन नीट के अंदर पूछते हैं। बाकी तो आप याद करिए दूसरी चीजें जो होती हैं आगे काम आती हैं जीवन के अंदर। इसी के साथ हमारा 11th का कोर्स समाप्त होता है। ओके, थैंक यू।